अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर स्कार्दो मार्कोर क्लब की तरफ से तमाम देखने वाले सामीन को सलाम अर्ज़ है। इससे पहला मेरा लेक्चर फेडरल बोर्ड के नोटिफिकेशन जो की थी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के हवाले से, उस पर मैंने पहली वीडियो बनाया था। बहुत सारे दोस्तों ने लाइक किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। अभी ये दूसरी वीडियो है मेरे चैनल की वसातत से, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू कर देते हैं कि आज हमारा लेक्चर होगा क्लास 9th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 गालिबन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड केमिकल रिएक्शन। ये ब्रांच की वो केमिस्ट्री है जिसमें हम करंट और केमिकल रिएक्शन के रिलेशन को बयान करते हैं। नेचर में कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना होता हो। तमाम रिएक्शंस जो नेचर में होती हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। हम इंशाल्लाह दूसरा जो लेक्चर है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होगा। तो पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रूल्स पढ़ेंगे, चूँकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तब तक सही से समझ में नहीं आता है जब तक रूल्स आप नहीं पढ़ेंगे। तो बुक में ये दूसरा टॉपिक है, मैंने पहला किया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें हम जब भी किसी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो बिलफर्ज करें अगर हम किसी भी सेल को ले लें, बैटरी को ले लें, उसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ये कैथोड, ये एनोड। अब इधर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो यहाँ से कैथोड एनोड से इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू मूव करते हैं और कैथोड में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होते हैं तो उसको करंट कहते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन रेस्ट फॉर्म में होते हैं तो उसको चार्ज कहते हैं हम। और चार्ज हमेशा कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होता है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट फॉर्म में होते हैं तो चार्ज, जब वो मूव करते हैं सर्किट में तो उसको हम करंट कहते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हमारा आज का जो टॉपिक है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम के अंदर यानी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बियर करता है, कैसे शो करता है, आज हम वो सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम डिफाइन करें, द नंबर ऑफ चार्जेस असाइन्ड बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम या किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम के ऊपर जो हम चार्जेस शो करते हैं उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसको दूसरे सेंस में हम वैलेंसी भी कहते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम के ऊपर चार्ज शो करना, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम के ऊपर चार्ज शो करने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। बिलफर्ज करें मैं अगर एग्जांपल दे दूं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी -2 है, तो ये -2 ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है या फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है या ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, ये तीनों टर्म का मतलब एक ही है कि उसमें चार्ज शो करना। अब किसी भी एटम जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो या किसी कंपाउंड में मौजूद हो उसमें चार्ज कैसे शो होते हैं, इसके रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज 0। यानी हमेशा जो फ्री एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सोडियम का 0, पोटेशियम का 0। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। बिलफर्ज करें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन की तादाद भी इसमें 12 है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी एटम में सेम होते हैं, याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 12, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब इसमें न्यूट्रॉन ही बचे हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये जो मैग्नीशियम जब फ्री फॉर्म में होता है तो इसीलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। इसी तरह सोडियम की बात करें, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जब तादाद बराबर होती है, प्लस माइनस कैंसिल, इसीलिए फ्री स्टेट में सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। तो पहला रूल आप समझे होंगे। दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू द चार्ज। बिलफर्ज करें यही एटम जो मैंने अभी एटॉमिक फॉर्म में शो किया था या फ्री स्टेट में, जब ये आयन बनाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इनका।
बिल फर्ज करें मैग्नीशियम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जब मैग्नीशियम फ्री फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसी तरह सोडियम जब फ्री फॉर्म में होता है यानी एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्यों? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जितने हैं इतने प्रोटॉन होते हैं, कैंसिल, नो चार्ज। अब जब ये आयन बनाता है, देखें कैसे, अब इसका एटॉमिक नंबर 12, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताएं, इसमें डुप्लेट पूरा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो इसमें और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 हो सके, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, लूज करेगा। तो आसान ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। ठीक, सोडियम की बात करें, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1, इसीलिए सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आता है, +1 आता है। और याद रखें जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये शेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब वैलेंस शेल ये हो गया, पहले वैलेंस शेल वो था जब वो इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na+1 बन गया, केटाइन बन गया। अब ये फुलफिल है, देखें अब ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, डायएटॉमिक की फॉर्म में पाए जाते हैं। उनमें सारे फहरिस्त हैं हेलोजेंस, जैसे F2, फ्लोरीन हमेशा F की शक्ल में आपको फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, F2 की शक्ल में, Cl2 होगा। N हमेशा 2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस हमेशा 2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस हमेशा 2 की फॉर्म में। तो ये जो गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में ये हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं और इनके भी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ये रूल याद रखें, ये आगे काम आएगा जब अगले लेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड काउंटेड सेपरेटली देयर सम इज 0। कहते हैं कि बाज़ एटम जब आपस में मिलते हैं तो या तो मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है। तो बाज़ ऐसी हालात होती हैं जब एटम आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जब एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसमें एग्जांपल देखें, HCl, H का +1 चार्ज, Cl का -1, प्लस माइनस कैंसिल, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल ओवर HCl का 0। इसी तरह CO2 देखें, CO2 O में -2 चार्ज, C में +4 चार्ज, तो 2 2 जा -4 और इसका +4, प्लस माइनस कैंसिल, ऑल ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। समझ आया होगा। इन कम्प्लेक्स आयन यानी बाज कम्प्लेक्स आयन होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उनमें मौजूद एटम के चार्ज के सम के बराबर होता है। जैसे CO3 है, CO3 में ऑल ओवर उन्होंने चार्ज इधर क्या शो किया, -2, देखें -2 शो किया। अब ये कैसे आता है, देखें CO3 है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है और कार्बन के ऊपर चार्ज +4 होता है, तो 3 2 जा -6 और +4, तो +4 -6 किसके बराबर होगा, -2, इसीलिए CO3 के ऊपर ऑल ओवर चार्ज -2 आया। NH+4 देखें, NH4 के ऑल ओवर चार्ज +1 शो किया है, तो ये कैसे आ गया। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, नाइट्रोजन पे -3, 4 1 जा 4, +4 और -3, तो +1, इसीलिए NH4 के ऊपर ऑल ओवर चार्ज क्या आया, +1 आ गया। ठीक, तो इसके साथ हमारे रूल्स ख़त्म हो गए। जिस स्टूडेंट को इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह वहीं जवाब दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इधर पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स, कार्बन की वैलेंसी सेम नहीं रहती है, बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी भी वैलेंसी, किसी की 2 होती है, किसी की 7 होती है। अगर ये टॉपिक सही से समझ आ गया आपको, ठीक तो नहीं आ गया तो इसी टॉपिक पे वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है ना। तो इस पे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा, अगर आपको समझ नहीं आए तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल सिकर्दू मार्खोर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो घर बैठ के अगर मेरी लेक्चर्स सुनते हैं
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह मैं इंदा कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैथ्स के भी लेक्चर हों। अच्छा, दूसरे अच्छे टीचर्स को मैं इनवाइट करूँगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल्स पे तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।